Hello everyone, today is day 8 of best 30 day journey with physics. In this video we are going to study class 10th science chapter 13 magnetic effect of electric current. Topics to be covered in the chapter magnetic field and field lines के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन दो टॉपिक्स को हम पिछले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं स्टडी किया है तो आप 10th की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। आगे हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट हैंड थंब रूल के बारे में समझते हैं। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको ये इमेजिन करना है कि आपने एक वायर को होल्ड कर रखा है अपने हाथ में, जो आपकी थंब की डायरेक्शन है वो ये आपके करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है। देन द फिंगर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये करंट की डायरेक्शन आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है, यहाँ से करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो फिंगर्स हैं, जो फिंगर इस तरीके से रोटेट हो रही हैं, इस तरीके से ये जो फिंगर हैं ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ से आके इसके ऊपर से नीचे से निकल के फिर ये इधर से आएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक्चुअल डायरेक्शन इसकी देखी जाए तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लॉकवाइज का मतलब है कि अगर यहाँ पे हमारी क्लॉक है 12, 3, 6 और 9, तो अगर आप घड़ी को ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रोटेट करते हुए आपको सारी की सारी सुइयां उसकी दिखेंगी, चाहे वो मिनट हैंड हो, चाहे वो आवर हैंड हो, चाहे वो सेकंड हैंड हो, वो कुछ इस तरीके से रोटेट करती हैं। जब अगर इस तरीके से रोटेशन होता है तो उसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। तो सेम ऐसे ही क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपके राइट से हाथ के नीचे और फिर हाथ के नीचे से करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सेम यही मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमने राइट हैंड थंब रूल के द्वारा अभी पिछले स्लाइड्स में जाना था। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये है कि ये एक वायर है, यहाँ पे एक सर्कल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि सेंटर उसका एक ही होगा बट बहुत सारी सर्कल्स होंगी। इफ यू इंक्रीज करंट इन वायर देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे, इस वायर के अंदर जो करंट आ रहा है इसको इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ती जाएंगी बहुत सारी। इसी कारण से आप देखते होंगे कि एक वायर और दूसरे वायर के बीच में लकड़ी का एक फट्टा या कोई इंसुलेटेड मटेरियल लगाया जाता है। अगर इसमें करंट की क्वांटिटी बढ़े तो वो दूसरी वायर के साथ आपस में चिपके नहीं, जो पोल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन करके लगाई गई हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर इस वायर को हमने एक लूप बना दिया तो क्या होगा? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सर्कल का सेंटर है और उसमें खूब सारे सर्कल धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, और सेंटर सभी का एक है लेकिन बहुत सारे सर्कल्स हैं, और जैसे जैसे सर्कल्स बढ़ते जाएंगे उनका जो डायमीटर है और एरिया है वो बढ़ता जाएगा, बट सेंटर उनका एक है, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज यू मूव अवे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, सबसे छोटा सर्कल सबसे नजदीक है और सबसे बड़ा सर्कल सबसे दूर है। Every point on wire carrying current would give rise to magnetic field appearing as straight line at the center of loop। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ यहाँ दिख रही हैं, बट सेंटर में ये लाइन स्ट्रेट हो जा रही है, जबकि सेंटर से अगर ऊपर की तरफ जाएं या फिर नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे सर्कल बनता हुआ दिख रहा है। इफ यू इंक्रीज करंट इन सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट जितना ज़्यादा देंगे इस लूप के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मजबूती है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल जो है वो भी राइट हैंड थंब रूल को एक तरीके से दिखाता है। इफ यू कंसिडर आवरसेल्फ ड्राइविंग कॉर्क स्क्रू इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉर्क स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम अपने आप को एक कॉर्क स्क्रू को अंदर की तरफ रोटेट करते हुए देखें तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो कॉर्क स्क्रू जिस तरफ जा रहा है वो होगी, और जिस तरीके से इसको रोटेट किया जाता है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ, वो होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ इस फिगर को और इस फिगर को मैच करके देख सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो सेम रूल मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी है। यहाँ पढ़ते हैं सोलेनोइड के बारे में। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in a cylindrical form is called
सोलेनॉइड। अगर यहाँ पे हमने एक लूप बनाया है तो ये सर्कुलर लूप हो गया, लेकिन ऐसे कई सारे सर्कुलर लूप को अगर हम ऐड कर दें बैटरी के साथ, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है तो इनके आपस में करंट भी हो सकता है, इसलिए इन सर्कुलर लूप को हम एक ऐसे मटेरियल के साथ इंसुलेट कर देते हैं ताकि ये आपस में एक दूसरे को करंट ना टच करें और शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। जैसा कि बार मैग्नेट में आपने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, वैसे ही यहाँ पे बन रही है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का और ये है साउथ पोल। और आपने जाना है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर मूव करती हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। सोलेनॉइड की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सोलेनॉइड के अंदर एक बराबर होती हैं। एक बराबर का मतलब इस कॉर्नर में भी जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ भी होंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सोलेनॉइड के अंदर एक बराबर होती है और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन लाइक मटेरियल। सो अगर ये सोलेनॉइड है हमारे पास, इस सोलेनॉइड के सेंटर में अगर हम एक सॉफ्ट आयरन यानी स्टील का मटेरियल रख दें तो जब हम करंट पास करेंगे इसके अंदर तो ये स्टील का जो मटेरियल है वो कुछ समय के बाद एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं सोलेनॉइड के बेस पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। एक सोलेनॉइड के अंदर हमें जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो सकती है, जीरो होगी, इंक्रीज एज यू मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, डिक्रीज एज यू मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, इज सेम एट ऑल पॉइंट। तो आपको ये बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर एक सोलेनॉइड जो है उसमें करंट पास किया गया है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है वो क्या होगी, क्या वो जीरो होगी, क्या वो बढ़ेगी, क्या वो घटेगी, या फिर एक बराबर रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आगे की वीडियोस में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।